रात का समय था। रायगढ़ जाने वाली रेलगाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी। जैसे जैसे अंधेरी रात होने लगती है वैसे ही रेलगाड़ी की रफ्तार भी और तेज होने लगती है। कुछ ही देर में रेल में बैठे लोगों को किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगती है। धीरे धीरे रोने की आवाज बहुत तेज होने लगती है। अरे भैया तनिक देखो तो कौन है जो इतना तेजी तेजी रोए जा रहा है। हमारी तो सारी नींद ही उड़ा डाली ससुरी ने। तभी मोहन अपने दोस्त कबीर से बोलता है, अरे यार चल ना, जरा चलकर देखते हैं ना जाने कौन है जो इतनी रात को गला फाड़ फाड़ के रो रही है। दोनों दोस्त एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में देखने लगते हैं कि तभी एक लड़की उनके सामने आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे लड़की, क्या हुआ है तुझे जो तू आधी रात में गला फाड़ फाड़ कर रो रही है? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझसे ऐसे बात करे। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा बोलकर वो लड़की देखते ही देखते एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और गुस्से से बोलती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को जिंदा निकल लूंगी। अरे ससुर के नाती, लड़की तो चुड़ैल है रे। अरे ट्रेन वाले भैया तनिक ट्रेन रोको रोको। अरे भैया ये ससुरी चुड़ैल तो हमें ही तके जा रही है। लगता है ऊपर जाने का पहला टिकट हमारा ही कटने वाला है। टिकट तो अब रेल में बैठे सभी लोगों का कटेगा। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली, सब मरेंगे, सब के सब मरेंगे। ऐसा बोलकर चुड़ैल रेल के डिब्बे से बाहर निकलती है और रेलगाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। हे भगवान, ये क्या बला है? अरे ये चुड़ैल तो देखते ही देखते इतनी बड़ी हो गई है कि लगता है पूरी ट्रेन ही निकल लेगी। मोहन ऐसा बोलता ही है कि चुड़ैल सच में पूरी ट्रेन निकल जाती है। 2 दिन बाद फिर से एक ट्रेन रायगढ़ जाने के लिए चल पड़ती है। ट्रेन में राजन अपनी पत्नी चारू से बोलता है, अरे पत्नी जी, हमें तो बहुत डर लग रहा है। हमने बाहर कुछ औरतों को चुड़ैल के बारे में बात करते सुना। वो बोल रही थी कि 2 दिन पहले चुड़ैल ने पूरी की पूरी ट्रेन ही निकल ली थी। हाँ। अच्छा, तो आप बाहर औरतों को ताक रहे थे, तभी ट्रेन में चढ़ने में इतना टाइम लगा दिया था आपने। अरे चारू, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो है? कुछ ही देर में शाम से रात हो जाती है और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में चलने लगती है कि तभी ट्रेन में किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगती है। इतनी रात में कौन रो रहा है? ये तो किसी लड़की की रोने की आवाज लगती है। अजी तो जाओ ना, जाकर चुप करा दो उस लड़की को। तभी रोने की आवाज बहुत तेज हो जाती है। ट्रेन में बैठे कुछ लोग बोलते हैं, भगवान, जरा देखो तो कौन बेचारी लड़की है जो इतना जोर जोर से रोए जा रही है। तभी वहाँ जोर जोर से रोते हुए चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर ट्रेन में बैठे सभी लोग थर थर कांपने लगते हैं। अरे मर गया रे, ये तो सच में एक चुड़ैल है। अरे चारू, मैंने कहा था इस ट्रेन में चुड़ैल है, पर मेरी सुनती कहाँ हो तुम? तभी चुड़ैल राजन का गला पकड़ लेती है और चलती ट्रेन से बाहर फेंक देती है। अरे नाश पीटी, ये क्या किया तूने? अरे मेरे आदमी ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया? मैं मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। नफरत है मुझे तुम लोगों से, मैं सबको मार डालूंगी। और तू बहुत बोल रही है ना, रुक, तुझे भी अभी तेरे आदमी के पास भेज देती हूँ। ऐसा बोलकर चुड़ैल ट्रेन से बाहर निकलती है और देखते ही देखते बहुत बड़ी हो जाती है और एक ही झटके में पूरी ट्रेन निकल लेती है। फिर एक बार रायगढ़ जाने के लिए ट्रेन अपनी रफ्तार में चल पड़ती है। उसी ट्रेन में रेनू अपने पति महेश के साथ बैठी होती है और महेश से बोलती है, अजी आपको इस ट्रेन में नहीं बैठना चाहिए था। आपको तो पता ही है कि रायगढ़ जाने वाली ट्रेन को आधी रात में एक चुड़ैल ने पूरा का पूरा निगल लिया था। रेनू, हमारा जल्द से जल्द रायगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है। तुम तो जानती हो कि माँ की हालत ठीक नहीं है और उन्हें टाइम पर दवाई नहीं मिली तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। और अगर हम ट्रेन की जगह बस से जाते तो रायगढ़ पहुंचने में कई दिन लग जाते। और वैसे भी उस चुड़ैल ने कल ही तो एक ट्रेन को निगला था, तो फिर इतनी जल्दी वो फिर कैसे ट्रेन निकल सकती है? सोचो जरा। अरे उसे भी तो ट्रेन को पहुंचाने का समय चाहिए कि नहीं है? और अगर इतनी जल्दी जल्दी पूरी की पूरी रेलगाड़ियां निकलने लगी
तो बेचारी का पेट खराब हो जाएगा। अजी आप भी ना हर वक्त बस मजाक ही करते रहते हो। रेनू, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी माता रानी तुम्हारे साथ है, तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी रेनू को ट्रेन में भजन गाने की आवाज आती है। राधे राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे। रेनू ट्रेन में आगे जाकर देखती है कि वहाँ पर बाबा की टोली बैठी हुई भजन गा रही है। बाबा, आप तो बहुत अच्छा भजन गाते हैं, क्या मैं भी यहाँ आपके साथ बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। रेनू वहीं एक सीट पर बैठ जाती है और बाबा को भजन गाते सुनने लगती है। बेटी, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। बाबा, रात होने वाली है और कहीं सच में रेलगाड़ी निकलने वाली चुड़ैल आ गई तो हम सबका क्या होगा? चुड़ैल के बारे में तो मैंने भी सुना है, पर बेटी तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में रात हो जाती है और फिर से रेलगाड़ी में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। धीरे धीरे आवाज तेज होती जाती है, ना जाने कौन लड़की रो रही है। तभी ट्रेन में बैठा हुआ एक आदमी बोलता है, अरे भैया, कोई जाकर जरा इस लड़की को चुप कराओ। जाने कौन लड़की है जो इतनी तेज तेज रोई जा रही है? इतनी मुश्किल से तो आंख लगी थी, लड़की के रोने की आवाज से सारी नींद उड़ गई। महेश जाकर देखता है और तेज आवाज में रो रही लड़की से बोलता है, अरे क्या बात है बहन, तुम रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है तो बताओ। तभी रोती हुई लड़की चुड़ैल का रूप ले लेती है और महेश का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। महेश जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे बाप रे, ये लड़की तो चुड़ैल है भाई। अरे अरे भागो रे भागो, ये चुड़ैल तो हम सबको मार डालेगी। आवाज सुनते ही रेनू और बाबा वहाँ आ जाते हैं। हे भगवान, इस चुड़ैल ने तो मेरे ही पति को पकड़ लिया। बाबा कुछ कीजिए, नहीं तो ये चुड़ैल मेरे पति को मार डालेगी। मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बाबा अपने झोले से गंगा जल निकालते हैं और मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल के छींटे चुड़ैल के ऊपर डाल देते हैं। गंगा जल के छींटे पड़ते ही चुड़ैल का बदन जलने लगता है और वो महेश को छोड़ देती है। बाबा, मंत्र पढ़ना बंद कर दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तब तक मंत्र पढ़ता रहूंगा जब तक तू इस रेलगाड़ी को छोड़कर यहाँ से चली नहीं जाती। नहीं जाऊंगी, मैं इस रेलगाड़ी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सबको जिंदा निकल जाऊंगी। मुझे नफरत है रेलगाड़ी में सफर करने वाले लोगों से, इसलिए मैं तुम सबको रेलगाड़ी के साथ निकल जाऊंगी। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम इन सब मासूमों की जान की दुश्मन बनी हुई हो? ऐसे बोलते हुए बाबा चुड़ैल के ऊपर गंगा जल के छींटे मारते रहते हैं। तभी चुड़ैल चिल्लाते हुए बोलती है, बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ, पर पहले ये गंगा जल छिड़कना और ये मंत्र पढ़ना बंद करो। जल्दी बता, नहीं तो तू अभी जलकर राख बन जाएगी। कुछ महीनों पहले की बात है, मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर अकेले ही अपने गांव रायगढ़ जा रही थी। मैं रायगढ़ जाने वाली रेलगाड़ी में बैठकर सफर कर रही थी कि मेरे सामने वाली सीट पर कुछ लड़के मुझे बहुत देर से घूरे जा रहे थे। जब मैंने उन लड़कों को इस तरह से घूरने से मना किया तो उन्होंने मुझसे बड़ी बदतमीजी से बात की, और जैसे ही आधी रात हुई तो उन लड़कों ने बदतमीजी की सारी हदें ही पार कर दी। उन बदमाशों ने मुझे अकेला देखकर मेरे साथ छेड़खानी शुरू कर दी। मैं रोते हुए रेलगाड़ी में बैठे हुए लोगों से बोलती रही कि मुझे इन बदमाशों से बचा लो, पर किसी ने मेरी एक न सुनी। मैं रोते हुए सबसे मदद मांगती रही, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। रेलगाड़ी में बैठे हुए सभी लोग मेरा तमाशा देखते रहे। जब मैंने उन लड़कों को पुलिस की धमकी दी तो उन्होंने मुझे चलती हुई रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया। बस तभी से रायगढ़ जाने वाली रेलगाड़ी से और उसमें बैठे लोगों से मुझे नफरत हो गई। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर इसमें इन मासूम लोगों का कोई कसूर नहीं है, और इन सब को मारकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि तुम इन मासूमों को मारकर पाप की भागीदार बन जाओगी। इसलिए तुम ये रेलगाड़ी छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें अभी के अभी अपने मंत्रों की शक्ति से भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना,
मुझे भस्म मत करना, मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी यहाँ से। ऐसा बोलकर चुड़ैल हमेशा के लिए उस रेलगाड़ी से चली जाती। केसर और सुरेश दोनों अभी अभी अपने नए घर में आए थे। वो इलाका उन दोनों के लिए बहुत ही अलग था। सुनो ना, यहाँ पर बहुत ही अकेला अकेला लगता है। हम लोग जहाँ पर पहले थे वहाँ पर परिवार के लोग भी पास में ही थे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। क्या करूं, मन तो मेरा भी नहीं लग रहा है, पर यहाँ से मेरा ऑफिस बहुत पास में है और जान पहचान की जहाँ बात है तो अगर तुम किसी से मिलोगी नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? प्लीज मेरे लिए अपना मन लगाना शुरू करो ना। हमें यहाँ पर अभी काफी लंबे टाइम तक रहना है, प्लीज। हाँ, आप ठीक बोल रहे हो, मुझे अपना मन लगाना चाहिए। सोच रही हूँ पड़ोस की औरतों को चाय पर बुलाऊं। जैसा तुम्हारा मन तुम वैसा कर सकती हो। अगर तुम खुश हो जाओगी तो मैं खुद ही खुश हो जाऊंगा। सुरेश ऑफिस चला जाता है और केसर वहीं दरवाजे पर खड़ी रहती है, पर वो पाती है कि मोहल्ले में बहुत ही शांति है, कोई दिख ही नहीं रहा है। कैसे मन लगे, यहाँ पर कोई औरत दिख भी नहीं रही है। बाहर खड़ी तो हूँ, पर कोई आए तब ना। चलो अंदर ही चलती हूँ। मैं आ गया। तुम कहाँ हो? तुम्हारा दिन आज कैसा गया? किसी से बातचीत हुई? बातचीत की बात कह रहे हैं, कोई दिखता तक नहीं है यहाँ, सब अपने घर में ही बंद रहते हैं। तभी वहाँ पर ढोल ताशे की आवाज आने लगती है। चलो चलो बाहर चलते हैं, लगता है किसी की बारात आई है। कितने बैंड बज रहे हैं। शादी, वो भी इस टाइम? अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की शादी का ढोल है ये। केसर और सुरेश दोनों बाहर जाकर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं, कोई दिखाई नहीं देता। और वो आवाज तेज होती जाती है, जिससे दोनों को बहुत तकलीफ होती है और उनके कान से खून भी आने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये इतनी तेज आवाज बैंड बाजे की आ रही है, पर कोई दिख नहीं रहा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस बैंड बाजे की आवाज से। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरे कान से तो खून भी आने लग गया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और थोड़ी देर बजने के बाद वो आवाज एकदम से खत्म हो जाती है। ये क्या हुआ, पता ही नहीं चला। आप ठीक है ना? चलो अंदर जाते हैं। हाँ, मैं तो ठीक हूँ, पर सच में ये क्या था? मैं आज बाहर ही क्यों निकला? अब तो मेरा अंत है। तभी वो आदमी बिना गाने के नाचने लगता है और रोक ही नहीं पाता खुद को। उसके कानों से भी खून निकलने लगता है और वो 15 मिनट तक नाचता रह जाता है और फिर अचानक से बेहोश हो जाता है। जाकर उसकी मदद कीजिए, देखिए उसे पता नहीं क्या हुआ। मुझे लग रहा है कि उसने भी हमारी तरह ही बैंड बाजे की आवाज सुनी है। वो बड़बड़ा भी रहा था कि आज बाहर क्यों निकला, आज तो उसका अंत हो जाएगा। हाँ, जाता हूँ, उसको लेकर घर आता हूँ। तुम पानी लेकर तैयार रहो। मुझे लग रहा है कि सिर्फ वो बेहोश हुआ है, उसके पैर भी पूरे छिले हुए लग रहे हैं और कान से खून भी निकल रहा है। अरे हाँ, तुम डॉक्टर को भी फोन लगाओ। सुरेश उस आदमी पर पानी मारता है और वो आदमी होश में आ जाता है। आप लोग कौन हैं और मैं कहाँ हूँ? कहीं मैं मर तो नहीं गया? क्योंकि आज मैं गलती से बाहर निकल गया हूँ। वो बैंड बाजे वाले भूत मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। नहीं, आप सुरक्षित हैं। वो आप बिना गाने के डांस करने लगे और इतना किया कि आपको चक्कर आ गए, तो बस हम लोग आपको उठाकर अपने घर में ले आए हैं। आप हमें नहीं जानते होंगे क्योंकि हम अभी अभी यहाँ रहने आए हैं। मैं बिना बैंड के डांस नहीं कर रहा था। मुझे उस बैंड की आवाज सुनाई दे रही थी और वो भी बहुत ही तेज, जिसकी वजह से मैं अपने कदम नहीं रोक पा रहा था। कुछ सालों से यहाँ ऐसा ही हो रहा है। ये मोहल्ला भी बहुत ही खुशनुमा हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों से हर 15 दिन बाद ऐसे ही कोई ना कोई इनके ढोल ताशे को सुन नाचते नाचते या तेज आवाज से अपने दिमाग की नसें फटने से मर जाता है। वो आवाज हमें भी सुनाई दी थी और ऐसा लगा जैसे नसें फट जाएंगी, पर हम दोनों में से किसी का मन नाचने को नहीं हुआ। या फिर ये कह सकते हैं कि हम लोग नाचे नहीं, सिर्फ उस आवाज ने हमें परेशान कर रखा था। फिर कुछ देर बाद वो खुद ही बंद हो गई। हाँ, फिर हमने आपको देखा तो आप नाचे जा रहे थे, जिसकी वजह से आपके पैर भी छिल गए हैं और आपके कान से भी खून आ गया था। मैं खुद से नहीं नाचा, मुझे उस शोर की वजह से नाचना पड़ रहा था। इसीलिए मोहल्ले में अब कोई बाहर तक नहीं आता है, सब अपने घर में ही रहते हैं।
अगर कोई बाहर निकला तो उसके साथ ऐसा ही होता है। भगवान की दया से मैं तो बच गया। आप लोगों से भी प्रार्थना है, आज के बाद अगर बैंड बाजे की आवाज सुने तो कान बंद कर अपने घर में ही रहिए। सुबह होते ही वो आदमी अपने घर को चला जाता है। मेरा नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो जाएगा वरना। हाँ, नाश्ता तैयार है, आप आकर खा लीजिए। क्या हुआ, आप कल के बारे में सोच रहे हैं क्या? आप इतना मत सोचिए इसके बारे में। इतने सारे लोग भी तो इतने सालों से इसी जगह पर रह रहे हैं, हमें तो इतना ज्यादा रहना भी नहीं है। आपका ट्रांसफर हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से चले ही जाएंगे। तब तक के लिए आप इसकी टेंशन मत लीजिए। जैसा उस आदमी ने कहा हम लोग वैसा ही करेंगे। अब ऐसा हर 15 दिन में होने लग गया था। केसर और सुरेश दोनों ही उस आदमी को बताए गए कार्य को ही करते थे। हाँ, फिर आज 15 दिन हो गए। वो फिर आएंगे अपने ढोल ताशे के साथ। पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे भूत है। बताओ, बैंड बाजे वाला भूत कहीं सुना होगा? अब तो आदत सी भी हो गई है कि वो लोग आते हैं और हम लोग उसी तरह करते हैं, लेकिन कोई ना कोई मर ही जाता है। तभी ढोल ताशे बजने लगते हैं। नाम लिया और शैतान हाजिर। देखो आ गए। सुरेश और केसर अपने कानों को अच्छी तरह से ढककर बैठ जाते हैं। फिर जब उन्हें आवाज सुननी बंद हो जाती है तो वो अपने कानों पर से कपड़े हटा लेते हैं। तभी अचानक उन्हें एक लड़की की आवाज सुनने को मिलती है। वो चिल्ला रही होती है, आप लोग जो कोई भी है ये बजाना बंद कर दीजिए। मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत शोर भी महसूस हो रहा है, जिससे मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज ये मत करिए आप लोग। लगता है आज इस लड़की की बारी है। देखो वो तो गिड़गिड़ा रही है, मानो लग रहा है कि उसे सब दिख रहा है। और उसके साथ वो लड़की इतना शांत क्यों है? हाँ, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। हम लोग तो इस बैंड बाजे पर तुझे भी नचाना चाहते हैं, पर तुझे असर क्यों नहीं हो रहा है? तू क्यों नहीं नाच रही है? क्या तू हमसे डरती नहीं है? 1 मिनट, गाना रोक दो। ये तो हमारे बैंड बाजे से कुछ कर ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इसको हमसे डर नहीं लगता। पर इसे नचाने के लिए हम क्या करें? बैंड बाजा बंद होते ही वो लड़की बेहोश होकर गिर जाती है, पर दूसरी लड़की ऐसे ही खड़ी रहती है, मानो उस पर किसी बात का असर ही ना हुआ हो। बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इसे छोड़ दिया। मैं तुम लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जब तक तू नहीं नाचेगी तब तक हम बैंड बजाते रहेंगे, लेकिन अगर तुम बजाने पर भी नहीं नाची तो हम सब हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। तब तक भूत और वो लोग केसर और सुरेश को भी दिखाई देने लगे थे। अरे ये भूत क्या बोल रहे हैं? अगर ये लोग इस तरह नाचते रहे, इसमें तो हम सबको भी खतरा है। जल्दी अंदर चलिए, बहुत सारी चीजों से अपने कानों को हम ढक लेते हैं। रुको केसर, तुम ये कैसी बात कर रही हो? हमें उस मूर्छित लड़की को भी तो बचाना होगा। डरते डरते सुरेश और केसर उस लड़की को उठाने चाहते हैं, पर तभी तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग इन्हें बचाने आए हो। अब तो इस लड़की को हमारे बैंड बाजे पर डांस करना ही होगा। और हम एक जबान के भूत हैं, इसीलिए हमारा बाजा किसी और को नहीं सुनाई देगा, बस इस लड़की को। इसीलिए तुम दोनों भी अब यहीं खड़े रहोगे, और अगर ये लड़की नहीं नाची तो हम हमेशा के लिए चले जाएंगे। और अगर नाचने लगी तो तुम चारों की मौत निश्चित है। चलो चालू हो जाओ और जितना तेज हो सके उतना तेज बजाओ। सारे भूत बहुत तेजी के साथ अपना बैंड बजाने लगते हैं। उन सब के चेहरों से लग रहा था कि वो पूरी जान से बजा रहे हैं, पर इनको सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो सिर्फ उस लड़की के लिए बजा रहे थे। पर उस लड़की पर भी इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस उन सबको बजाते हुए देख रही थी। तुम लोग फिर से बजा रहे हो, देखो इन सबको बहुत दर्द होगा। तुम्हें इन लोगों की जान लेने में मजा आएगा क्या? पर भूत नहीं रुकते और बजाते रहते हैं, और 3 घंटे लगातार बजाने के बाद वो सब खुद ही थक जाते हैं, पर लड़की पर कोई असर नहीं होता। देखो, अब तुम लोगों ने खुद ही अपना बैंड बाजा बंद कर दिया। इसका मतलब तुम हार गए। तो अब तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। इस लड़की पर हमारे बैंड बाजे का कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए हमने जो कहा था हमें वो करना पड़ेगा। हम लोग हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। और बैंड बाजे वाले भूत वहाँ से गायब होने लगते हैं। अच्छा हुआ उन सब ने हमें कुछ नहीं किया, पर इस लड़की पर उनका कुछ असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो बहरी है, वो भी बहुत खतरनाक वाली। पर आज इसकी वजह से हमारी जान बच गई। सुरेश और केसर अभी भी वहीं रहते हैं, और अब मोहल्ले के सभी लोग एक दूसरे से बातचीत करने लगे हैं।
तो सभी और हंसी खुशी